हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़किया मेहंदी डिज़ाइनर। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ न्यू डिज़ाइन जो काफ़ी डिमांडिंग डिज़ाइन है और काफ़ी वायरल डिज़ाइन भी है, जिसे कहा जाता है कटवर्क मेहंदी डिज़ाइन। तो कटवर्क मेहंदी डिज़ाइन आपको किस तरीके से लगानी है, और बहुत सारे लोगों की उसमें प्रॉब्लम आती है जिसमें वो डिज़ाइन कम ले लेते हैं और डार्क पोर्शन ज़्यादा भर देते हैं। ठीक है, तो आज हम ये वायरल डिज़ाइन करने वाले हैं। तो आपको अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल डिटेलिंग के साथ मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करना। आपके प्यारे प्यारे कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें वो सीखना है कि जब भी हम कटवर्क डिज़ाइन हमारे हाथ में या किसी और के हाथ में हम बनाएंगे तो हमको स्टार्ट कहाँ पर करना है। ठीक है, जैसे हम इतनी लेंथ हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इतनी लेंथ कंप्लीट करनी है तो हमें डिज़ाइन कहाँ से स्टार्ट करना है, और कटवर्क में सबसे पहले हमें क्या डिज़ाइन बनानी चाहिए। ठीक है, तो कटवर्क में हम सबसे पहले हम फ्लावर और लीव्स बहुत सारे अलग अलग हम इसमें जॉइंट करेंगे और एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर डिज़ाइन कंप्लीट करनी है तो हम लोग थोड़ा सा दूर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें उसकी 2 फिंगर नीचे से हमें फ्लावर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले स्पाइरल बना देंगे। ठीक है, फ्लावर के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर स्पाइरल को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी फ्लावर ले सकते हो, आपको जो भी पसंद हो, आपकी चॉइस से आप कोई भी फ्लावर यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, फ्लावर किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से उसे जॉइंट करेंगे पूरी डिटेल हम सीखेंगे यहाँ पर। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, सेकेंड हम जब स्टार्ट करेंगे तो एग्जैक्ट उसके बाजू में से ही हम स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम जब स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, और सेम पोजीशन में हम लोग सेम ट्रिक से हम लोग वो फ्लावर को बना देंगे। ठीक है, अब आती है थर्ड फ्लावर। तो थर्ड फ्लावर कहाँ पर बनेगा, तो थर्ड फ्लावर हमेशा हमें 2 फ्लावर के एग्जैक्ट बीच में से ही हमें थर्ड फ्लावर को बनाना है। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर थर्ड फ्लावर भी बना दिया है। अब इसी तरीके से जॉइंट में हमें दूर नहीं बनाना है, सारी पेटल्स हमें पास पास ही बनानी है। इस तरीके से हमने जॉइन कर दिया है। अब क्या करना है, लेंथ तो हमारी यहाँ तक है, तो लेंथ तो वहाँ तक हम कैसे कंप्लीट करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे लीव्स। ठीक है, लीव्स वाली पेटल आपको यहाँ पर बनानी है। इस तरीके से आपको वी शेप में 2 लीव्स बना देनी है, और बीच में इस तरीके से हल्की सी लाइन बनानी है, और उसके बाद इसकी लीव के ऊपर से ही एग्जैक्ट हम लोग 2 और लीव बना देंगे। ठीक है, स्पेस ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, और लीव्स में ध्यान रखना है कि एक दूसरे से जॉइंट ना हो जाए, और ज़्यादा दूर भी नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अब लास्ट लीव्स को हम क्या करेंगे, मिडल में से इस तरीके से हमारा जो पॉइंट है वहाँ तक की हम लीव्स ड्रॉ कर देंगे, और इस तरीके से हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा एक स्टेप। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें 2 फ्लावर के एग्जैक्ट बीच में से ही हमें लीव को ड्रॉ करना है। एग्जैक्ट 2 फ्लावर के बीच में से ही ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, फ्लावर के ऊपर ड्रॉ नहीं करना है, 2 फ्लावर के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर मैंने लीव्स बना दी है 2 फ्लावर के बीच में, और इस तरीके से उसमें लाइन बना देनी है। आप लोगों को दिख रहा है, नहीं तो मैं थोड़ा और क्लोज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 2 फ्लावर के बीच में हम लोग दोबारा से लीव्स बना देंगे। इस तरीके से 2 फ्लावर के बीच में इस तरीके से 2 लीव्स बनानी है, और उसके बीच में एक मिडल में एक लीव बनानी है। ठीक है, इस तरीके से एक बंच हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 फ्लावर के बीच में यहाँ पर हमारी लीव नहीं बनेगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ मिडल में बना ली है। तो लीव्स के बाजू में लीव्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा डिज़ाइन
यहाँ पे हम लोग स्पाइरल वाला स्टेप जो है वो हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से आपको आंकड़ा बना लेना है और लाइन लेते हुए उसको अंदर की ओर इस तरीके से हम लोग बना देंगे। ठीक है, एक स्टेप हो गया। अब क्या करना है, 2 फ्लावर के जो हमने लीव्स तो बना लिए, फ्लावर के ऊपर हमें क्या डिज़ाइन लेनी है, तो यहाँ पर भी हम लोग ले लेंगे स्पाइरल। ठीक है, डिज़ाइन आपको बहुत मोटी मोटी ड्रॉ नहीं करनी है, आपको एकदम पतली पतली से ही ड्रॉ करनी है। पतली पतली ड्रॉ करोगे तो आपकी डिज़ाइन बहुत अच्छे से ड्राई भी जल्दी हो जाएगी और जब आप फिल करोगे तो बहुत ही प्यारा फिलिंग होगी उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से कर्व शेप दे दिया है और यहाँ पर इस तरीके से हम 2 लाइंस बना देंगे और यहाँ पर भी हम लोग, यहाँ पर भी फ्लावर के ऊपर जो स्पेस है इस तरीके से हमने एक बंच यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। इसी तरीके से हम दूसरा बंच अब कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर हमने जो स्पाइरल बनाया है उसके ऊपर से ही हमें दूसरा फ्लावर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्पाइरल बना दिया है और उसके ऊपर से हम लोग अब एक फ्लावर बना देंगे। अब सेकंड फ्लावर हम कहाँ से लेंगे, तो सेकंड फ्लावर हम लोग यहाँ पर कॉर्नर से ले लेंगे और इस तरीके से यहाँ पर भी फ्लावर बना देंगे और फिर दोनों के बीच में से भी हम लोग एक फ्लावर बना देंगे। इस तरीके से 3-3 फ्लावर का आपको बंच बनाना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, 3 फ्लावर आपने बना दिए हैं, उसके बाद आपको 2 फ्लावर के बीच में से ही आपको यहाँ पर लीव बनानी है। 2 फ्लावर के बीच में से आपको लीव बनानी है, 2 लीव्स बनानी है और उसके बाद 2 लीव्स के बाद बीच में मिडल में भी आपको इस तरीके से एक और लीव बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 फ्लावर के बीच में स्पेस है तो यहाँ पर भी हम लोग 2 लीव ऐसे बना देंगे और लीव बना के बीच में आपको लाइन जो है वो बनाते जाना है। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दी है, 2 लीव बना दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लावर के ऊपर हमें दोबारा से इस तरीके से हमें बिग वाला स्पाइरल इस तरीके से हमें बनाना है और यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो स्पेस है तो यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से स्पाइरल ड्रॉ कर देंगे। अगर कहीं पर सेट नहीं हो रहा है तो हम लोग फिर इस तरीके से 2 लाइंस बना लेंगे। ठीक है, जहाँ पर हमारे डिज़ाइन सेट हो वो हिसाब से ही हम लोग बनाएंगे। ओके, यहाँ पर हमने 2 बंच बना लिए है और आप लोग देख सकते हो कि डिज़ाइन हमें ज़्यादा लेनी है। जो फिलअप हम डार्क जो फिल करेंगे उसको हमें थोड़ा कम यूज़ करना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके डिज़ाइन जो है ना पूरी एकदम उठ के आएगी और फिनिशिंग वाली लगेगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे। अब 3rd बंच स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। तो आपको इस तरीके से एक फ्लावर को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब एग्जैक्ट हमें उसके बाजू में से ही दूसरा फ्लावर बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा फ्लावर एग्जैक्ट हम लोग स्पाइरल के ऊपर से ही बना देंगे। ठीक है, 2 फ्लावर हो गए। अब 2 फ्लावर के मिडल में से यहाँ पर हम लोग 3rd वाला फ्लावर बना देंगे। ठीक है, और ये डिज़ाइन बनाए तब आपको फिंगर्स को दूर रखना है ताकि एक दूसरे से मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से हमने स्पाइरल बना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पाइरल हो गया है। अब यहाँ पर इस तरीके से ही 2 फ्लावर के बीच में हम लोग यहाँ पर लीव ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लीव ड्रॉ कर दी। अब फ्लावर के ऊपर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से स्पाइरल बना देंगे। अब स्पेस यहाँ पर कम है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से लीव ड्रॉ कर देंगे जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में की थी। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग 5 लीव्स बना देंगे। ठीक है, 2 लीव्स बनानी है, उसके मिडल में फिर 2 लीव्स को और ऐड करना है और फिर मिडल में एक लीव देकर उसे कंप्लीट करना है। ठीक है, और बीच में इस तरीके से लाइनिंग्स भी आपको देते जाना है।
ठीक है। अब डिज़ाइन को थोड़ा और आपको ऐड करना हो तो इस तरीके से आप 2 लाइंस कर्व के आपको इस तरीके से सब में ऐड करने हैं, तो आपकी डिज़ाइन थोड़ी और ऐड हो जाएगी। और जहाँ पर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा स्पेस है, कुछ और सेट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से सर्कल से बॉल ड्रॉ करना है। ठीक है। जहाँ पर भी आपको लगे कि नहीं स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम लोग छोटे बड़े जो स्पेस में हमारा सेट होगा उस तरीके से हम वहाँ पर सर्कल्स ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। अब मुझे जहाँ पर ज़रूर लगी वहाँ पर मैंने सब में ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। अब इसको फ़ील कैसे करेंगे, फ़ील करना अब मैं आपको बता दूँगी कि इसे फ़ील कैसे करना है। तो फ़ील करने के लिए आपको क्या करना है, हम यहाँ स्टार्टिंग से फिर से आ जाते हैं ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लीव बनाई है, तो लीव को हम लोग यहाँ पर आउटलाइन करेंगे। लीव के ऊपर से ही हमें क्या करना है, कोन को प्रेस करना है और आउटलाइन जो दी है उसके बाहर से हमको फ़ील करना है। आउटलाइन जो दी है हमने उसके बाहर से फ़ील करना है। ध्यान रखना है कि आउटलाइन के अंदर मेहंदी नहीं जानी चाहिए। हमने जो पोर्शन फ़ील किया है वो छोटा नहीं होना चाहिए। पोर्शन हमने जो डिज़ाइन के जो शेप ड्रॉ किए हैं ना, वो छोटे नहीं होने चाहिए, वो शेप इतने ही रहने चाहिए। ठीक है। तो उसका ख़ास आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये हमने लीव को ड्रॉ कर फ़ील कर दिया। अब सारे फ्लावर को भी हम बाहर की साइड से इस तरीके से आउटलाइन कर देंगे। यहाँ पर हम लोग आउटलाइन कर देंगे और फिर बीच में भी इस तरीके से हम लोग फ़िल कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग स्पाइरल में भी ऐसे ही करना है। हमें आउटलाइन हमें एकदम इस तरीके से देनी है, थोड़ी डार्क आउटलाइन देनी है, इसे फिलअप डार्क करना है। इसलिए हमने क्या किया था, डिज़ाइन ज़्यादा ली है और हमने फिलअप जो है वो कम लिया है, ताकि हमारी जो डिज़ाइन है उसका गेटअप ज़्यादा है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। और फ़ील करो तो आपको बहुत पतला फ़ील नहीं करना है। अगर पतला फ़ील करोगे तो आपकी डिज़ाइन जो है वो कलर अच्छा नहीं आएगा, और सूखने के बाद जब कलर आने के बाद आपके डिज़ाइन के बीच में वाइट वाइट स्पेस दिखेगी। इसलिए ये आपको इस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ कर देना है और उसके बाद आपको इजी ट्रिक से इस तरीके से फिल करना है। बस आपने जो ड्रॉ किया है ना उस पर आपको इजीली बस बॉर्डर बनाते जाना है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। सिर्फ वो ध्यान रखना है कि जो हमने पेटल ड्रॉ की है तो पेटल के अंदर नहीं जानी चाहिए मेहंदी, हमारी बाहर की तरफ ही रहनी चाहिए। जो शेप है हमारी उसके बाहर की तरफ ही मेहंदी रहनी चाहिए, स्टेप हमारा फिल नहीं होना चाहिए, बस वो ध्यान रखना है। और हमने जो ड्रॉ किया है उस पर हमारा हाथ ना लग जाए, उसका भी खास ध्यान रखना है। ठीक है। बस इस तरीके से हम लोग फिल करते जाएंगे। अब यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से आउटलाइन, आपको क्या करना है, आउटलाइन कर देनी है और मेहंदी इसमें स्मूथ होगी तो आप बहुत इजीली फील कर सकोगे। जैसे आप देख सकते हो कि मेरी मेहंदी कितनी स्मूथ और कितनी शाइनिंग मार रही है, क्योंकि वो स्मूथ है इसलिए वो इतनी शाइनिंग मार रही है। अगर आप बाहर के कोन यूज़ करते हो तो आपको क्या करना है, उसको एक बाउल में मेहंदी के कोन आपको खाली कर देने हैं और उसमें आप एक एक स्पून से थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके मेहंदी को आपको स्मूथ बनानी है। ठीक है। आपकी मेहंदी जितनी हार्ड हो वो हिसाब से आप स्पून से थोड़ा थोड़ा सा पानी नाखते जाइए और उसे हिलाते जाइए, तो आपकी मेहंदी स्मूथ हो जाएगी। और उसके बाद आपको एक पाइपिंग बैग या उसमें आपको भर लेना है और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो मेहंदी का कोन बनाकर। तो स्मूथ मेहंदी होगी तो ज़्यादा अच्छी होगी। काफ़ी जगह ऐसा होता है कि कोन अवेलेबल नहीं होते हैं, अर्जेंट में हमारा ऑर्डर होता है, तो उस वक्त आप बाहर के कोन से इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है। यहाँ पर हमने जो फ्लावर बना दिया था, अब क्या करेंगे, बीच में यहाँ पर हम लोग डायमंड बना देंगे। ठीक है। डायमंड डॉट्स यहाँ पर हमने दे दिए, उससे क्या होगा, डिज़ाइन एकदम और अच्छे से आएगी। ठीक है। अब यहाँ पर से भी हम लोग लीव को फिल करते जाएंगे, आउटलाइन देनी है
और एकदम फिनिशिंग से अच्छा सा हमें फिल करना है। ठीक है, ध्यान रखना है ये जो पास डिज़ाइन है तो ऐसा नहीं कि आप उतावल में फिल करो इसे। अगर आप जल्दबाजी करने जाएंगे तो डिज़ाइन आपकी स्प्रेड हो जाएगी और जो सारा मज़ा डिज़ाइन का है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान से आपको करनी है, ऐसा नहीं है कि आप डिज़ाइन ही फिल कर दो। ठीक है, तो प्रॉपरली आपको एकदम पतली पतली लाइंस आपको डिज़ाइन को पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको फिल करना है। अगर मोटी मोटी ये आप डिज़ाइन ड्रॉ करोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपने क्या ड्रॉ किया हुआ है, कहाँ पर कौन सी डिज़ाइन है, और फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। फिलअप के बाद हमारी डिज़ाइन जो है वो हाईलाइट होनी चाहिए, मीन्स कि हमने जो शेप ड्रॉ किए हैं वो डिज़ाइन हमारी हाईलाइट होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर अब हमें फ्लावर जो है उसको इस तरीके से आउटलाइन कर देनी है और फिर उसके बाद बीच में जो स्पेस है उसे फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर हमने एक बॉल ड्रॉ किया है तो इस तरीके से हमें बॉल को भी इस तरीके से फिल कर देना है। ठीक है, ये बहुत ही वायरल डिज़ाइन है और ये बहुत अच्छी लगती है, आप कोई भी ओकेज़न पे लगा सकते हो। ये डिज़ाइन ब्राइडल, साइडर सभी में ही यूज़ होती है। जिसे कलर की प्रॉब्लम रहती है, कलर नहीं आता है, तो उन लोग को बारीक डिज़ाइन नहीं लगानी चाहिए। उन लोगों को यही डिज़ाइन लगानी चाहिए जिससे कि कलर बहुत प्यारा आए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से फिंगर्स में भी हम लोग बना देंगे और फिंगर्स में आउटलाइन देते वक्त हमें ध्यान रखना है कि डिज़ाइन जो है हमारी मिक्स ना हो जाए। तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान से फिल करना है। ठीक है, फिंगर में भी हम लोग इस तरीके से बना देंगे। टिप्स में भी अगर आपको ये डिज़ाइन लेनी हो तो आप ले सकते हो, डार्क होगी डिज़ाइन वाली तो अच्छी लगेगी। टिप्स भी आप डायरेक्ट ऊपर तक लेना चाहो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी ईद मिलाद आ रही है, फिर करवा चौथ भी आ रहे हैं, तो ये डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हो उसमें। ठीक है, इस तरीके की आपको पैटर्न बनानी है और इस तरीके से आपको हल्के हल्के से आपको फील करना है, तो उसका लुक कुछ ऐसा आएगा और कलर आने के बाद भी बहुत ही अच्छा लुक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना दी है डिज़ाइन और एक थोड़ी सी डिज़ाइन हम लोग यहाँ पर फिंगर में, फर्स्ट फिंगर में ले लेंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक फ्लावर ड्रॉ कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर जो 3 फ्लावर का बंच बनाया है वैसे हम लोग यहाँ पर एक बंच बना देंगे। ठीक है, ज़्यादा इस तरीके से ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ही फिंगर में हम लोग करेंगे ताकि थोड़ा सा लुक आ जाए। ठीक है, 2 फ्लावर के बीच में से आपको इस तरीके से एक फ्लावर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया। अब क्या करना है आपको, 2 फ्लावर के आपको इस तरीके से 2 फ्लावर के बीच में से आपको लीव को इस तरीके से 2 लीव्स बनानी है। फिर 2 लीव्स के बीच में से आपको 2 लीव्स और बनानी है और उसके बाद मिडल में एक लीव देकर आपको स्टेप को कंप्लीट करना है। सेम इसी तरीके से हम लोग अप साइड भी करेंगे। यहाँ पर हम लोग स्पेस के हिसाब से हम करेंगे, अगर 5 लीव सेट होती है तो आप 5 कर दीजिए। ठीक है, मेरी फिंगर में मैंने यहाँ पर 3 लीव्स ही ली है। और यहाँ पर स्पाइरल बनाना हो तो स्पाइरल बना सकते हो, नहीं तो आप इस तरीके से कर्व 2 लाइंस भी बना सकते हो। और यहाँ पर भी हम लोग इसी तरीके से 2 लाइंस बना देंगे कर्व। ठीक है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है तो यहाँ मैं छोटू सा बॉल बना दूँगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने बॉल भी ड्रॉ कर दिया है। हम क्या करेंगे, फील करना है, तो हमें इसी तरीके से बिल्कुल ध्यान से फील करना है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आप ड्राई होने दें, उसके बाद ही आप फील करें। और डायरेक्ट आप फील करना चाहोगे तो आपकी मेहंदी स्प्रेड हो जाएगी, तो आप थोड़ा सा ड्राई होने दें। हमने जो ड्रॉ किया हो डिज़ाइन को वो ड्राई हो जाए फिर आप अच्छे से कर सकते हो। इसी तरीके से बस आपको फील करते जाना है। और बीच में हमारी लाइन से रह गई थी तो मैं अब बना देती हूँ हल्की हल्की सी पतली पतली सी लीव्स के अंदर जो लाइंस होती है वो हमें बना देनी है।
उसके बाद यहाँ पर जो हमने छोटू सा बॉल बनाया था उसे भी हम लोग यहाँ पर फिल कर देंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर 2 लाइंस जो बनाई थी उसे बाहर की तरफ से इस तरीके से कॉर्न को प्रेस करेंगे। और ये डिज़ाइन बनाने में कॉर्न के प्रेशर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपको प्रेशर कॉर्न में से निकालना है और कहाँ पर आपको हाथ रोकना है, उसका ख़ास ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत फास्ट अगर आप प्रेशर करोगे तो आपकी स्प्रेड हो सकती है डिज़ाइन, एकदम से अंदर से मेहंदी निकलेगी तो आपकी पूरी डिज़ाइन मिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब जो यहाँ पर भी हमने 2 कर्व्स जो बनाए थे उसे हम लोग क्या करेंगे, आउटलाइन देंगे और इसे फिल कर देंगे। और यहाँ पर एक फ्लावर हमारा रह गया था तो उसे भी हम यहाँ पर फ्लावर कर दी है। बीच में हमने डायमंड्स तो ऑलरेडी बना दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से वायरल जो हमारे डिज़ाइन है उसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है और ये आप पूरे हाथ में भी लगा सकते हो, लेकिन बैक हैंड में है इसलिए मुझे ऐसा है कि थोड़ा सा स्पेस होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आपको फुल हैंड में लगानी है तो आप पूरे हाथ में भी लगा सकते हो। आपको यहाँ पर इस तरीके से सब में डिज़ाइन ले लेनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बंच बनाते जाना है और कर सकते हो आप। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका एक प्यारा कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।